भारतीय किसान संघ की एक दिवसीय बैठक और ज्ञापन। खिलचीपुर में कृषि उपज मंडी में भारतीय किसान संघ की बैठक हुई। वहीं भगवान बलराम की पूजा अर्चना की गई, जिसमें भारतीय किसान संघ के मध्य प्रांत अध्यक्ष सर्वज्ञ दीवान जी के समक्ष बैठक हुई। बैठक में जिलाध्यक्ष बद्रीलाल नागर जी, सारंगपुर किसान संघ अध्यक्ष देवनारायण नागर जी, राजगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष रामप्रसाद दांगी, भारतीय किसान संघ सोशल मीडिया प्रभारी अर्जुन दांगी और खिलचीपुर ब्लॉक के भारतीय किसान संघ के सभी कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहे। वहीं कृषि उपज मंडी से तहसील तक रैली निकालते हुए किसानों की समस्या से अवगत कराकर खिलचीपुर तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। नुकसान हमारा हुआ पिछले 2-3 साल से 2 साल से जो नुकसान हुआ वो पटवारी ने मौके पर आके 60-70% नुकसान दर्ज किया कि हाँ भैया नुकसान हुआ है। हमने ऐसे लड़के ऐसे रिकॉर्ड निकाल के कलेक्टर महोदय को, पूर्व जिलाधीश महोदय को हमने अवगत कराया था। तो उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल मैंने सारी जानकारी उनको भेज दिया। प्रॉपर्टी में मैंने बीमा कंपनी और सरकार के पास सारी जानकारी। हम 2 साल से इस इंतज़ार में थे कि एक ना एक दिन ज़रूर हमारा बीमा आएगा। सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से या कंपनी गाइड में कि 3 साल में वो रेशो निकालते हैं, 3 साल के रेशो के हिसाब से आता है। ठीक है, हम चुप बैठे। पहली बात तो जितनी हमने प्रीमियम जमा करी उतना हमें बीमा क्लेम मिला ही नहीं। कहीं की जगह 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये इस तरीके से बीमा मिला, और वो भी नाम मात्र का। मतलब कुछ गांव के गांव छूट गए, कुछ पटवारी में कुछ किसान छूट गए, कुछ में आया कुछ नहीं आया। तो इसमें कहीं ना कहीं विसंगति है। तो अगर बीमा आपको सरकार को या बीमा कंपनी को देना ही नहीं था तो फिर ये ढिंडोरा भी क्यों पीटा भाई? राजस्थान के झुंझुनों से बहुत बड़ी बड़ी बातें करके कि इतना करोड़ ये और वो। जब राजगढ़ जिले में 21 करोड़ रुपए राशि डली, कृषि विभाग के अधिकारियों ने बात करी कि ये एक रबीकार, एक खरीफा है, एक किस्त और डलने वाली है, तो मतलब या तो बीमा देना ही नहीं था। अगर नुकसान नहीं हुआ तो नुकसान अगर किसान का हुआ ही नहीं तो फिर ये 4 किसान का है, दोनों किसानों का खेत एक ही पास में, दोनों का एक जैसा नुकसान हुआ, इनको बीमा मिल गया, इनको मिला ही नहीं। ऐसा सर्वे। तो दूसरी बात, जो सैटेलाइट सर्वे का जो ढिंडोरा पीटा जा रहा है, हमें नहीं चाहिए सैटेलाइट सर्वे। हमें क्रॉप कटिंग वाला जो चाहिए वो भी हम अभी राजगढ़ जिला मुख्यालय पर भी उठाए हैं, भोपाल में। मेरा मतलब ये कि जिस किसान का नुकसान हुआ, वास्तविक नुकसान हुआ, आपके सारे अधीनस्थ कर्मचारी हैं भाई, आप तो सही सारी जानकारी जुटा के भेजो नहीं। बीमा हमें मिले नहीं मिले वो हम एक अलग व्यवस्था है। मूल मसला ये है कि आप सैटेलाइट से सर्वे वो बंद करना चाहिए, वो बंद होना चाहिए भाई साहब। और इसमें अनियमितता ये हुई कि पटवारी जी ने जब 60% नुकसान अगर लिखा है अध्यक्ष जी, तो फिर आज वो कहाँ चला गया? 21-22 और 22-23 का जो सर्वे रिपोर्ट है वो ले लो आप। देखिए पुरानी रिपोर्ट है तो उस आधार पे अपन बात करेंगे। आपके पास में भी जो सर्वे आपने करवाया, क्रॉप कटिंग का बोलना है। हाँ क्रॉप कटिंग, हाँ वो मिल जाए। ठीक है सर। ये बात एक और समस्या सर, अब कहीं क्षेत्र में है जो पीले मोदी की समस्या है। कल हमने जीरापुर में भी दिया था परसों को, वहाँ भी कई सारे किसान हैं जो क्षतिग्रस्त फसल लेके आए हैं। अभी आपकी जानकारी में भी होगी, एक मीटिंग हुई थी। अभी हमने सारंगपुर में कार्यक्रम रखा था। SDM महोदय से जब हमने बात करी, मैंने सर आपकी क्या तैयारी है, तो उन्होंने बोला कि हम जाँच करवाते हैं, मैं 4 दिन बाद में फसल कट जाएगी, इसके बाद में क्या देखोगे, क्या निरीक्षण करोगे। तो वह चीज़ जो हलचल में आई, तो फिर कलेक्टर साहब और कृषि विभाग के DDO सर से कहे मुझे, जब ये किसान बोल रहे हैं कि साहब पीला मोजक से फसल में नुकसान हुआ है और उनके माध्यम से ऐसी समझ लगा पीले मोदी का दाना कम लगा है, दाना कमजोर हुआ, क्या दाना कमजोर हुआ, दाना कमजोर हुआ, छोटा वो तो नुकसान ही है। 50% सर तकनीकी बात करते हैं, तकनीक है वो पीला मोजक। हाँ, पीला मोजक यानी एक ब्लास्ट रहता है, फंगस है वो, और उसमें दाना जिस आकार में वो वहीं का वहीं रह जाता है, ऊपर नहीं पाएगा। पेट में ना उत्पादन में दोनों में कम होगा, उत्पादन में भी कम होगा, वेट में 50%। तो सर इसका थोड़ा सा समय रहता है, जैसे 4 दिन बाद मैंने फसल कटना नहीं सर, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ 4-5 दिन बाद में 8 दिन में देखना किसान आपको प्रॉपर्टी करा लेंगे थोड़ा सा। एक तीसरी सबसे बड़ी बात ये है विद्युत को लेकर। किसान को सिर्फ 4 महीना 3 महीना विद्युत चाहिए, सिर्फ अपने खरीफ फसल रबी सीजन के। उसमें भी हर तीसरे दिन का मेंटेनेंस के नाम पर मैसेज कर देते हैं और लाइन कटौती कर देते हैं। बिल जमा होने के बावजूद मान लो हम 4 लोग मान लो ने एक ट्रांसफार्मर लगवा रखा, एक व्यक्ति ने जमा नहीं किया, हमने 3 ने तो किया ना भाई, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवा। लेकिन वो चारों को परेशान करने के लिए है, पूरा ट्रांसफार्मर काट देते हैं। इतनी लापरवाही चल रही सर। तो मेरा ये निवेदन है आपसे, जो JE महोदय हैं
या विद्युत मंडल के कर्मचारी हैं उनको भैया आपको जो मेंटेनेंस करना है, जो तार लाइट सही साट करना है, मेंटेनेंस करना है, अब कर लो। अब 20 दिन लाइट ही चाहिए, अभी 15 दिन 20 दिन 1 महीना हमें लाइट नहीं चाहिए। अब तुम्हें जो भी करना है कर लो, हम कोई नहीं कहेंगे कि हमें लाइट नहीं मिल रही है। पर जैसे ही हमारा सीजन आएगा, जैसे पहले मोटर पंप पर जाके हम रखेंगे और आप मेंटेनेंस, वायर जोड़ना, ये जोड़ना, बारिश के चलते आपने लाइन काट दी, हमारा ट्रांसफार्मर काट दिया, 3 बार लाइनमैन साहब को कहेंगे और फिर 500 का नोट देंगे, तब जाके वो जंपर करेंगे, तो अनियमित है। दूसरी श्रीमान जी, सोसाइटियों में खाद की कमी रहती है, हर बार हम ये चीज़ उठाते हैं, सोसाइटियों में खाद की कमी रहती है और मार्केट में जितना चाहे उतना खाद, लेकिन 1300 की DAP की बोरी हमें 1800 में दी जाती है, 265 रुपये का यूरिया खाद 400 रुपये में दिया जाता है। ये चीज़ें भी हमने बता दी है, माननीय जिम्मेदार अधिकारी मोदियों को बता दिया है ये चीज़ भी कि साहब ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर भी किसी विक्रेता का ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम आपसे ये पहले निवेदन इसलिए कर रहे हैं कि ये चीज़ आने वाले समय में आएगी, तो आप आपके स्तर से करना, बाकी आपकी TL की बैठक में राजेश महोदय के साथ में वहाँ भी ये विषय रखना कि मेरे क्षेत्र में ऐसी ऐसी चीज़ें आई। वो तो सरकार को और आप सबको पता होता है। समझ रहा हूँ मैं, आपने कहना चाह रहा है अब आने वाला जो सीजन है अभी वही आएगा, लेकर चिंतित है कि मतलब एक तो लाइट की समस्या और लाइट की तो बहुत बड़ी समस्या है, आगे के लिए बता रहे हैं। पहले अधिकारियों के साथ हमारे प्रतिनिधि मंडल को बिठा लो, उनको बिठा लीजिए। मैं ये वाली बात आपको जो बात है वो जिला स्तर पर बैठक करा दीजिए, तो उसका समस्या का काफी हल निकल जाएगा। बिजली की तो बहुत बड़ी खिलचीपुर की पहुंच जाएगी, इतना और ये मैं नहर वाली भी बहुत बड़ी चीज़ है सर। जब ऑलरेडी डैम में पानी है, लाइन गड़ी हुई है, तो फिर किसानों को पानी रोक क्यों दिया जाता है? ये ऐसे ही जैसे पेयजल सर गड़ी हुई है, गांव में 20 घर को मिल तो मैं पहले भी रहा 8 साल